तो ये हमारा लाइव मॉक टेस्ट 3 है जीडी को लेके, ये हमारा लाइव मॉक टेस्ट 3 है जीडी को लेके। इस मॉक टेस्ट का एक रूल है, पहली बात तो ये कि 40 नंबर का है, पहली बात तो ये कि ये 40 नंबर का है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया 2.5 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 0.50 इसका भी कट जाएगा। ठीक है भैया, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने एंड में 40 में से कितने नंबर आपके आए। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन आए, यह जानना जरूरी है, यह जानना जरूरी है। आइए भैया, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पार्लियामेंट में इन चारों में से क्या क्या आता है? पार्लियामेंट में इन चारों में से क्या क्या आता है? भाई पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। राइट आंसर इज बी। अगर किसी ने क्वेश्चन सही किया 2 नंबर आपके बन जाते हैं, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है, अगर गलत किया है तो 2 नंबर तो कम कर दो, आधा नंबर और काट दो, अगर छोड़ दिया तो बात खत्म है ना भैया, अगर छोड़ दिया तो बात खत्म। राइट आंसर इज बी। अगला आइए, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इनमें से कौन पार्टिसिपेट करता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, राइट आंसर इज केवल संसद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, इन चारों में से भारत के संविधान के कौन से भाग में टाउन प्लानिंग की बात करी गई है? टाउन प्लानिंग कहां पे आएगा? टाउन प्लानिंग म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आएगा, नगर पालिका के अंतर्गत आएगा। तो टाउन प्लानिंग अगर नगर पालिका, तो नगर पालिका कहां पे आएगी? पार्ट 9A में आएगी, तो राइट आंसर इज सी। पार्ट 9 में आएगी पंचायत, 9A में आएगा नगर पालिका, तो राइट आंसर सी हो गया। अगला आ जाओ नेक्स्ट भैया, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट राज्यसभा को लेकर गलत दी गई है? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट राज्यसभा को लेकर गलत दी गई है? आपके जीडी के अंदर भी 1 या 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आएंगे, मुझसे लिख के ले लो आप। अगर मैं इन चारों की बात करूं, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, यह करेक्ट है, शुरुआत करी गई 1952 में, यह भी करेक्ट है। 12 लोग नॉमिनेट करे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यह भी करेक्ट है। 1/3 मेंबर एक के, ना 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 1/3 नंबर हर साल नहीं, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। तो भैया हमारी डी वाली गलत है, इसलिए राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह बताता है कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला? भारत का संविधान नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। आर्टिकल 368 में क्लियर बताया हुआ है कि भारत का जो संविधान है उसको आराम से भी कर सकते हो अमेंडमेंट, लेकिन कुछ चीजों को करने में भाई साहब लग जाएगी तुम्हारी, कर नहीं पाओगे। तो लचीला भी है और हार्ड भी है। अगला आइए नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल और रिजिड। राम राम। नेपाल की राजधानी का नाम बताइए क्या? 2 नंबर फ्री के हैं ये वाले, ये 2 नंबर तो फ्री के हैं, ऐसा ही पेपर आएगा एग्जाम में। नेपाल की राजधानी का नाम बताइए क्या? राइट आंसर इज काठमांडू। ढाका किसकी है? बांग्लादेश की। नाइफिडो म्यांमार की। इस्लामाबाद पाकिस्तान की। अगला आइए नेक्स्ट, मौर्यन एम्पायर में एक पोस्ट हुई देवता अध्यक्ष। मौर्यन साम्राज्य में एक पोस्ट हुआ करती थी देवता अध्यक्ष। यह कह रहा है कि इन चारों में से देवता अध्यक्ष जो यह पद है, इन चारों में से उसका काम क्या है? सिंपल हो गया, देवता अध्यक्ष मंदिरों को संभालने वाला। राइट आंसर इज डी, धार्मिक संस्थाओं को संभालने वाला देवता अध्यक्ष। बाजार अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष बाजार के लिए, शुल्क अध्यक्ष टोल के लिए, सीता अध्यक्ष कृषि के लिए। अगला आ जाओ, भारत के अभी सीएजी की बात करी गई है आर्टिकल 148 में। सीएजी को अपॉइंट करता है भारत का राष्ट्रपति। यह मुझसे बोल रहा है भैया कि सीएजी की अगर बात करी जाए तो इन चारों में से भारत का सीएजी कौन है? संजय मूर्ति भारत के सीएजी है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें नंबर का G20 लीडर समिट इन चारों में से कहां करवाया गया?
19वें नंबर का G20 लीडर समिट इन चारों में से कहां कराया गया? राइट आंसर इज ब्राजील में। राइट आंसर इज ब्राजील में। इधर आओ, 2022 वाला कराया गया इंडोनेशिया में, 23 कराया गया इंडिया में, 24 कराया गया ब्राजील में और 25 कराया गया साउथ अफ्रीका में। अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन चारों में से किसको फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? इन चारों में से किसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? सर, इन चारों में से न्यायपालिका को, जुडिशरी को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करे, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट उल्लंघन करे, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट 226 आर्टिकल में क्या जारी करेगा? रिट जारी करेगा आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैडी और जूट, यानी कि धान और जूट, चावल और जूट सबसे ज्यादा कहां उगाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार की जलवायु में? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में। अगला 12वां क्वेश्चन। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इन चारों में से कौन से दो शहरों को जोड़ने की बात करेगा? ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इन चारों में से कौन से दो इंडिया रशिया के शहरों को जोड़ने की बात करेगा? सर, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक। राइट आंसर इज सी। अगला आइए कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक को जोड़ने की बात करी गई है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक इन चारों में से किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक बेटा कहा जाता है वाइसरॉय रिपन को। वाइसरॉय रिपन को। इंद्र नाम का युद्ध अभ्यास इनमें से कौन सी दो कंट्रियों के बीच में होता है? इंद्र नाम का युद्ध अभ्यास इन चारों में से कौन सी दो कंट्री के बीच में होता है? इंडिया और रशिया। इंडिया और रशिया। अगला, संप्रति इंडिया बांग्लादेश के बीच में, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में, स्लिनेक्स इंडिया श्रीलंका, मैत्री इंडिया थाईलैंड, सियाम भारत इंडिया थाईलैंड, वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया, इंडिया यूएस, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आएगा ये। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से एक एग्जाम में आएगा। आगे आइए, नेक्स्ट। अगला भैया, नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताओ। जब भारत आजाद हो गया तो एक पोस्ट बनाई गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी भैया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या बेटा? राइट आंसर इज माउंटबेटन। आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन बना। अगर यह पूछ ले कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर भी करेक्ट है। अगर यह पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन चारों में से कहां पाया जाता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन चारों में से कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में। राइट आंसर इज ए, तमिलनाडु। हाल ही में खबरों में रही साबरमती नदी इन चारों में से कहां से निकलती है? हाल ही में खबरों में रही साबरमती नदी इन चारों में से कहां से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से, राजस्थान से। अरावली की पहाड़ियों से राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से गुजरात, गुजरात से अरब सागर में गिर जाती है। अगला आइए, हाल ही में खबरों में रहा बिनार स्पेस प्रोग्राम इन चारों में से कौन सी कंट्री से बिलोंग करोगे? हाल ही में खबरों में रहा बिनार स्पेस प्रोग्राम इन चारों में से किससे जोड़ोगे? राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अगला आइए, 15वीं जनगणना 2011 इन चारों में से 15वीं जनगणना का मोटो क्या है? इन चारों में से 15वीं जनगणना का वाक्य, नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर। अगला आइए, रिसेंटली इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन चारों में से कहां लगाई गई है? अगर आपको क्लास देखकर यह लग रहा है कि जो टीचर पढ़ा रहा है इसका नाम है साहिल मदान,
जो आपको आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलवाएगा। अगर आपको लगता है कि सर आपने जो ये मॉक टेस्ट सीरीज चालू करी है हमें ये देखकर मजा आ गया, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मजा आया कि नहीं आया। और अगर आपको लग रहा है कि सर बढ़िया चीज चालू करिए बेटा, सारे बच्चे एक बार हमारी सेशन को, क्लास को जरूर जरूर लाइक करना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके 40 में से कितने नंबर आए और क्या आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारे चैनल को, टेक्स्ट बुक को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना और यह क्लास डेली देखना। ठीक है भैया, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज कन्नूर केरला। राइट आंसर इज कन्नूर केरला। अगर लाइव क्लास देखनी है मेरी रोज, तो रोज 4 बजे मेरी क्लास लाइव होती है टेक्स्ट बुक चैनल पे, आप यहां भी आके देख सकते हो। ठीक है भाई साहब, इसके साथ साथ हमने आपके लिए अभी कुछ टाइम पहले एसएससी जीडी का रैंक बूस्टर बैच चालू किया था। हमने जीडी का रैंक बूस्टर बैच लेके आए, जो बैच आपका सिर्फ ₹1 का है। ₹1 में हमने जीडी का रैंक बूस्टर लॉन्च किया था, जिस रैंक बूस्टर में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 500 मिक्स क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है, 2025 के करंट अफेयर की पीडीएफ मिल रही है और 2500 आपको हिंदी एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल रही है। यह जीडी का रैंक बूस्टर आपके लिए लॉन्च किया गया, जिससे कि आप अगर ये सब कुछ सोल्व कर लो और डेली हमारी क्लासेस देख लो, तो आपका एग्जाम वैसे ही निकल जाएगा, आपका एग्जाम वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, सर इसका कहां मिलेगा? हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है जीडी के रैंक बूस्टर का। आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है और आपने सिर्फ ₹1 देके 2 दिन के लिए आपने सुपर पास लाइव लेना है। अगर आप ये ले लोगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ ₹1 में। डाउनलोड कर लेना, 2 दिन का एक्सेस मिलेगा, लेते ही डाउनलोड कर लेना। ठीक है भैया, ध्यान रखना इसको। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।